गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके प्रकार जानेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो आदि। दूसरे शब्दों में किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार न हो, इसके लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। उदाहरण, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः इनसे यह स्पष्ट हुआ है, मुझे प्रयोग किया गया है बोलने वाले के लिए, तुम प्रयोग हुआ है सुनने वाले के लिए और उसने का प्रयोग किया गया है अन्य व्यक्ति के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। दूसरा मध्यम पुरुष, श्रोता संवाद करते समय अर्थात सुनने वाला बोलते समय, बात करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। तीसरा अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इनके आदि। दूसरा प्रकार है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इनके द्वारा वस्तुओं या प्राणी की ओर संकेत भी किया जाता है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह हिरण है, वे बाहर गए हैं, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है आदि। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि वस्तुओं और प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है आदि। कोई और कुछ के द्वारा निश्चितता का ज्ञान नहीं होता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है, अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा कर्म किया जा रहा है, जो करेगा वही उसे भरेगा। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल आदि। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है या प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अन्य उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया आदि। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व यानी निजीपन या अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है आदि। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप, स्वयं, अपना आदि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।